देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस प्रश्न को देखेंगे और उस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का रहा नहीं है ना, क्योंकि साल गुजर ही गया है, 2-3 महीने हैं, अब एग्जाम है, तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे भाई। देखते हैं, जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई। अब इसमें 3 इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नंबर 1 क्या है भाई? एक साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा बराबर 1 होगा। उसी तरह से दूसरा नंबर है सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, और इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं। बाकी इसका थोड़ा और देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इस केस में तो फॉर्मूला को हम एक्चुअली थोड़ा समझ भी लेते हैं क्या मतलब होता है। ये थीटा का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये सेम वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? ये 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम होगा तो हमारे पास इसका वैल्यू 1 होगा। जैसे मैं आपको दे दूं, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला समझना चाहते हैं कैसे काम करता है ना, कि बच्चे इसमें देती है, मतलब कि बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होने लगती है कि ये क्यों है, क्या कैसे यूज होता है। जैसे मैं कहूँगी इसी को 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होगा भाई? यहाँ पे हम 3 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 को हम कॉमन ले लेंगे भाई, दोनों जगह 3 3 है, तो कितना होगा? साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। 3 से गुना 1 को कीजिएगा तो 3 हो गया। ऐसे प्रश्न का उत्तर। जैसे मैं ऐसे करूं, ए दूसरा एग्जांपल लीजिए, ए साइन स्क्वायर x/2 प्लस ए कॉस स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे भाई, ए को कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और आपको पता है कि ये सेम होना चाहिए। थीटा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो चीज है सेम, अगर यहाँ पे कलम है, यहाँ पे कलम है, तो 1 होगा। यहाँ पे सेम चीज होना चाहिए, मतलब यहाँ बर्तन है, इधर भी बर्तन है, तो भैया यहाँ पे 1 होगा। सेम चीज अगर यहाँ पे दोनों जगह है, इसका वैल्यू 1, सिंपल। तो यहाँ पे थीटा रहे या 15 डिग्री रहे या x/2 रहे, कुछ भी रहे भाई, हर केस में 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो a गुना 1 कितना हो गया? a हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जैसे और भी, जैसे ये वाला प्रश्न भी देखिएगा, इसमें भी जैसे इसको देखिएगा, दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला को, तो क्या कीजिएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है, तो इसके जगह मान के चलिए आप ये 20 डिग्री दे दिया जाए, ये भी 20 डिग्री दे दिया जाए, कितना होगा वैल्यू? इसका वैल्यू क्या 1 होगा। इस क्वेश्चन को हम और थोड़ा सी करते हैं, जैसे मैं दे दूं एग्जांपल भाई, 3 सेक स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, इसमें भी 3 लगाइए, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? तो 3 को आप बाहर ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर 20 और माइनस tan स्क्वायर 20, कितना होगा इसका वैल्यू? अरे सेम है भाई, ये थीटा थीटा होना चाहिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये 10 तो 10, 50 50, 100 तो 100, सेम वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और स्क्वायर होना चाहिए। अब 3 को क्या कीजिएगा? बाहर खींच लीजिएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 3 गुना 1। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इस तरह से ये फॉर्मूला, उसी तरह से कॉसेक का भी हम लगा सकते हैं, सेम तरह का चीज। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसको हमें यूज करने के लिए आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, कि रटने से खाली नहीं होगा, फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। कल को आपको दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो 1 हो जाएगा भाई, सीधा सीधी करना है।
तो बच्चे में भाई 25 का मालूम नहीं है, क्या करेंगे सर? अबे करना कुछ नहीं भाई, सेम वैल्यू रहेगा यहाँ पे और स्क्वायर में रहेगा तो 1 हो गया, मामला खत्म। चलिए, तो इस तरह के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं और इसका कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम ये सीखे। अब भाई अब इसका है कि क्वेश्चन में क्या होगा ना, ये तीनों जो आइडेंटिटीज है इसका उलटफेर हो जाएगा। उलटफेर का क्या मतलब है, जैसे ये वाले को लेते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। ओके, तो अब मान के चलिए कि हमको जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो भैया जो चाहिए उसको बायां साइड में रखो और इसको उधर भेजिएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से एक बार हमें साइन का हमने कर लिया इतना, फिर कॉस का लेंगे तो सेम हो जाएगा ना। यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे चिपकाइएगा और ये वाला उधर जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात समझ जाइए, ये स्क्वायर वाला जो चक्कर है यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर का गेम, अगर साइन है तो यहाँ पे कॉस घटाना है, अगर कॉस है तो यहाँ पे साइन घटाना है, तो इसमें कुछ लफड़ा है नहीं। तो इसको बहुत तरीके से फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। पहला, दूसरा तरीका है कि इस फॉर्मूला को देखिए, क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा रख लिए, क्वेश्चन जब आता है बनाने में तो बेहोश हो जाते हैं, तो वो नहीं करना भाई। अब इसका जैसे माने ये फॉर्मूला है, इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया इसको हम कैसे यूज करेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए 1 है, 1 के बदले क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, समझ में आ रही है, क्योंकि जब 1 है एक्चुअल में 1 को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको सजा के लिखिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो आ गया आपका, ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का चक्कर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है, a प्लस b या गुना a माइनस b, तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, a प्लस b और a माइनस b। तो इस तरह से हम सिर्फ रटने से नहीं होगा आपका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 यही चल रहा है, सुबह शाम चल रहा। क्वेश्चन आया तो भाई बेहोश आदमी कि क्या हो गया सर, है ना, खुजली हो रहा है ना भाई सर में, तो बेटा खुजली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे साइन को कैसे कॉस में लिखेंगे, कॉस को कैसे साइन में लिखेंगे। उसके बाद ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, समझ रहे हैं। जैसे पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाने के लिए कमा लीजिए, जब दाल चावल की बारी आती है ना जोड़ने में तो पसीना छूट जाता है, वही है फॉर्मूला रख लिया आपने, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली यूज करना है क्वेश्चन में तो सांसें फूलती है भाई, है ना। बच्चा बोलते हैं कि मैथ्स में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे उसको यूज करना है, उसको तोड़ना है, इसका पुर्जा पुर्जा निकल गया भाई, बताइए। अब ये वाला देखिए, उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसी तरह से हमारे पास क्या है, इसको देखिएगा सेम चीज ये लगाइएगा, इसको जरा हटाइए, सेम तरह से ये वाले को हम लगाएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया सेम इसमें लगाओ ना, इसमें भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 को कितना भी बार इसको चढ़ाइएगा पावर तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, तो दिक्कत हो रहा। तो इसमें फिर क्या कीजिएगा, फिर a प्लस बी सेम चीज कीजिएगा, बोलिए। बुढ़वा जो है ना पानी है, पानी से साफ किया तो भीग गया, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो सेम काम हो गया। अब क्वेश्चन में आएगा तो घर से लगा देंगे। जैसे इसका यूज कहाँ है कि बोले आप तो ये बोल दिए सर, ये तो आप बता दिए हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे लगाएंगे, तो इसका इस्तेमाल क्या है भाई, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन लगा के भी देखते हैं बेटा कि क्या इसका काम है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। क्या क्वेश्चन लेता हूँ भाई, जैसे मैं कहूँ भाई कि ये साइन स्क्वायर थीटा बाई ये 1 प्लस कॉस थीटा आपको बराबर बताना है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है कितना भैया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा,
ये 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ये हमारा आइडेंटिटी का यूज करके इसको बनाना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा चीजों को मिटाते हैं तो काम खत्म हो गया। मेन है कि हमें समझना है चीज को। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम चले बड़का वाला चीज लेंगे, क्योंकि बड़का वाला पार्ट ये हो गया, छोटकर वाला ये हो गया। तो बड़का वन को लेकर के हम लोग इसको तोड़फोड़ करेंगे और यह सब जो है जितना भी तिकड़मबाजी किए हैं भाई वहां पे चिपकाएंगे तो आंसर आएगा। तो लेते हैं भाई, हम लोग क्या करेंगे कि टेकिंग एलएचएस, यहाँ पे लिखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लिख लीजिए, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, एलएचएस में क्या भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा है आपका, अब भाई 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको तोड़फोड़ करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले यहां से लाइए, ये चीज देखिए साइन स्क्वायर के बदले चिपकाइएगा। तो साइन स्क्वायर के बदले कितना लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख लीजिए भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ ये नीचे भाई साहब को कैरी कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आगे क्या कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाइएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी बताए थे कि 1 को 1 का स्क्वायर लिखिएगा और कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर फिर ये कॉस स्क्वायर फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 का स्क्वायर और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो आप फिर क्या कीजिएगा, ये वाले को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो तोड़ के कितना आएगा आपको, तो तोड़ लीजिए कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये भाई साहब को कैरी कीजिए नीचे वाले को। अब देखिए अब क्या होगा, अब जैसे इसको देखिएगा तो देखिए ये तो चले गए, इनका तो प्राइम छप रहा दोनों का भाई, खत्म कहानी। बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, इसको और सजा के यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा। यही ना आपका आरएचएस आ गया, अरे आरएचएस तो 1 माइनस कॉस थीटा आया। तो इस तरह से भाई क्वेश्चन लगाना आसान है। मैं डायरेक्टली आपको भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 और एक क्वेश्चन देते हैं तो बनता ही नहीं आपसे, तो क्यों बनेगा भाई। अब पढ़ाने वाले का भी भाई, पढ़ाने का भी सिस्टम होना चाहिए। बच्चा हो गया, बच्चा की गलती नहीं इसमें शिक्षक की गलती है। डायरेक्ट इसको याद कराया है, क्वेश्चन धरा दिया, तो बच्चा का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता पढ़ाई में। तो करना क्या है भाई, हमको इसको तोड़-फोड़ करना है, इसको एनालिसिस करना है भाई, इसका पुर्जा निकालना है कैसे काम करता है, फिर आगे कैसे काम कर रहा है, जो हम लोगों ने देखा। फिर इसको इजीली मैंने भाई साइन स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस है तो ये कॉस का चक्कर इसके साथ हुआ। कैसे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे कॉस में आंसर लाना है और नीचे में कॉस है, तो साइन को मैंने कॉस में बदल दिया। जैसे बदला भाई, बदलने से कुछ फायदा होना चाहिए, तो तुरंत दिखेगा आपको अगला स्टेप भी अच्छा है। अब दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्लस है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चक्कर है, 2-4 बार लगाएंगे क्वेश्चन और सीख जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर आपको पता ही है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी लगा दिया, तो फिर अपने पास ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा आरएचएस। यही हमारा प्रूफ, इसी को प्रूफ करना था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहाँ पे कर दीजिए हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, मैथ्स में मैंने ट्रिगो आइडेंटिटी देख के बच्चा बेहोश हो जाता, तो बेहोश नहीं होगा भाई। आप जब ये सीख लीजिएगा ये सारा, तो आपको पता चलेगा भाई कि कैसे लगाना है। अब तो बड़ा से बड़ा सवाल लाइएगा तो पहाड़ की तरह उसको तोड़ फोड़ के रख देंगे भाई, कोई दिक्कतें नहीं है। कोई सवाल लाइएगा सब बनेगा भाई, आपको हौसला रखना है और ये बेसिक चीज को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा आपका सवाल बनाने में आपको मजा आएगा और आनंद भी आएगा। पढ़ाई ऐसा थोड़े पढ़ लेना है, एक दिन का पढ़ाई तो लंबा प्रोसेस है भाई, तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको आनंद आएगा और मजा आएंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगला मतलब कि लेक्चर में लाएंगे कैसे आगे इसको यूज करेंगे। डिफरेंट सवाल में पूछे हुए जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, आरडी शर्मा है, तो वहां से अच्छे प्रश्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे और मजे आएंगे और इसको समझेंगे भी और भी आगे। धन्यवाद।